Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series business management, and in this part we are going to discuss this next topic, that is barriers of communication या barriers to communication. कौन कौन से barriers होते हैं communication के, और communication barriers क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि communication barrier की मीनिंग और उसके टाइप जो है वो उसको एक्सप्लेन करें. राइट, सो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इन शॉर्ट और बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाला है. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, we are starting with the first meaning, that is communication barriers. Communication barriers मतलब क्या होता है कि communication barrier मतलब होता है रुकावट, obstacle या जो भी चीज होती है, मतलब कि एक चीज जो आपकी चीज को रोक रहा हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, वो कहते हैं बैरियर. तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं कि जो कम्युनिकेशन को रोकते हैं, मतलब अगर अपनी बात रख रहे हैं या अपने आइडियाज, फीलिंग, इमोशन ये सब एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए जो आपको वो बात कहने से एक्सप्रेस करने से रोक दे, या जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो चीज एग्जैक्ट सामने वाले तक ना पहुंच पाए और वो अलग ही मतलब उसका निकल जाए, तो वो हम कहेंगे कि दिस इज कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो चीजों को परेशान या खराब कर रहे हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट कम्युनिकेशन बैरियर जो आएगा वो आएगा आपका सिमेंटिक बैरियर. सिमेंटिक बैरियर्स मींस क्या होता है? सिमेंटिक मतलब होता है वर्ड और मीनिंग की ब्रांच. ठीक है, अ ब्रांच विच डील विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. सिमेंटिक ये होता है मतलब कि एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप जो भी मीनिंग है वर्ड की, कि वर्ड का क्या मीनिंग है या सेंटेंस का क्या मीनिंग है, उस से डील करता है सिमेंटिक. तो सिमेंटिक बैरियर से आप समझ सकते हैं ऐसा बैरियर जो कम्युनिकेशन में इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप जो मीनिंग है उस बात को नहीं समझ पाए, या जो वर्ड आपसे कहा जा रहा आप उसको ना समझ पाए, या पूरे सेंटेंस की ही आप मीनिंग नहीं समझ पाए. वो बैरियर जो कम्युनिकेशन में आता है वो होता है आपका सिमेंटिक बैरियर्स. तो सिमेंटिक बैरियर्स में किस किस तरीके से ये बैरियर आ सकता है उसको देखते हैं. सो फर्स्ट आएगा आपका बैडली एक्सप्रेस मैसेज. सिमेंटिक बैरियर में आप लिख सकते हैं कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज. बैडली एक्सप्रेस मैसेज मतलब कि अगर आप जो बात कह रहे हैं उसको आप सही से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए तो लोग उसकी मीनिंग को और क्या कहना चाह रहे हैं आप उसको नहीं समझ पाएंगे. मींस कोई भी पर्सन होता है अगर वो एक्सप्रेस अच्छा कर ले जाता है तो लोग उस बात को समझ पाते हैं, बट कोई पर्सन है वो क्या कह रहा है उसको सेंटेंस में क्लियरिटी ही नहीं है, वो क्या बोल रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या है आपका सिमेंटिक बैरियर में आ जाएगा. ठीक है, सो ये याद होगा. देन टेक्निकल जॉर्गन. टेक्निकल जॉर्गन्स क्या होते हैं कि मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया जो उस चीज से बिलोंग करते हैं वही समझ पाते हैं. मतलब कि कोई मेडिकल का टर्म है तो मेडिकल का टर्म जरूरी नहीं हम सब समझ पाए, ठीक है, सबको समझ में आ जाए. या टेक्निकल कोई बीटेक वालों का कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्ड है तो हमें उसको समझने में टाइम लगेगा क्योंकि हम उस ब्रांच से या हम उस एरिया से नहीं बिलोंग करते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मीटिंग्स में या ऑर्गेनाइजेशन में लोग उन वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, टेक्निकल जॉर्गन्स को यूज कर लेते हैं जो बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं, और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो खराब हो जाता है या एक रुकावट जो है वो आ जाती है मैसेज को समझने में. देन वर्ड्स और सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग. मतलब एक वर्ड होता है, बहुत सारी मीनिंग हो सकती है उस वर्ड की. लाइक वैल्यू. वैल्यू को अगर हम देखें तो उसका अलग अलग तरीके से मतलब निकाला जा सकता है. लाइक द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 20 रुपीज. तो यहाँ पे वैल्यू का मतलब है कि प्राइस क्या है. नेक्स्ट, वी वैल्यू आवर कस्टमर. इसका मतलब क्या है कि हम अपने कस्टमर की वैल्यू करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू का मतलब दोनों जगह क्या है, डिफरेंट है. तो अगर आप कोई ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं जिसका मतलब तो आप कुछ और बताना चाह रहे हैं, बस सिंस दूसरे वाले पर्सन को उसका मतलब कुछ और ही पता था तो उसने आपकी बात को भी उसी तरीके से ले ली, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन एक बैरियर आ जाएगा. मतलब जो आप कहना चाहते थे वो सामने वाले तक नहीं पहुंच पाएगा. सो दिस इज कम्युनिकेशन बैरियर. कम्युनिकेशन बैरियर यही होता है कि जो आप कहना चाहते थे जब वो सामने वाले तक नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल जो कि आपके सिमेंटिक हो सकते हैं, मतलब लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है या वर्ड ना समझ में आना, या आप उसको चीज से बोल नहीं पा रहे, आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं सही है, तो ये सारी चीजें आप जाएंगे आपके कम्युनिकेशन बैरियर में. देन आता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर. नेक्स्ट टाइप पे आप लिख सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर. सिमेंटिक बैरियर में 3 हेडलाइन दे देना. साइकोलॉजिकल बैरियर में अब आगे आएगा. साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या? साइकोलॉजिकल मतलब आपके मेंटल लेवल से रिलेटेड जो बैरियर आ रहे हैं, मतलब कि आप के माइंडसेट के कारण जो बैरियर्स आ रहे होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे, एटीट्यूड लेवल पे, वो होते हैं आपके
साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सो उनको हम देखते हैं। सो पहला आ जाएगा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन और क्लोज माइंड। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लोज माइंड होते हैं, मतलब कि आप उनको कुछ समझाना चाह रहे होते हैं तो वो नहीं समझना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही कुछ धारणाएं बनी होती हैं, वो सिर्फ उसको ही सही मानते हैं। आप कुछ बोल रहे होते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है, बिकॉज वो सोचते हैं कि हम सही हैं और हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो स्टेटस है, उसके लेवल के आप हैं नहीं, तो आप हमें राय मत दीजिए। लाइक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में ऐसा बहुत देखने को मिलता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से होते हैं, क्योंकि सुपीरियर को लग रहा होता है आई एम बॉस, आई एम राइट, सो आप मुझे मत बताएंगे मुझे क्या करना है, या आपके आइडियाज की जरूरत ही नहीं है मुझे, या मैं सुनना ही नहीं चाहता, बिकॉज आई एम द किंग, राइट। सो ये जो क्लोज माइंड है ना, या प्री मैच्योर इवैल्यूएशन है, ये क्या है? आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, आपका मेंटल बैरियर है, जो कि आपका कम्युनिकेशन खराब कर रहा है, क्योंकि आप किसी की ना सुन रहे हैं ना आप किसी को समझा पा रहे हैं अपनी चीज को, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पहला पॉइंट। नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन और पुअर लिसनिंग। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो उनकी लिसनिंग सही नहीं होती है, वो मतलब सुनते नहीं है, या अटेंशन जो है उनका लैक कर जाता है। कभी कभी तो लोग जानबूझ के नहीं सुनना चाहते हैं कि उनको आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो दे डोंट वांट टू लिसन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं उनका माइंड बहुत जल्दी भटकने लग जाता है, तो वो अटेंशन नहीं दे पाते। और सिर्फ अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, तो आप आधी बात तो सुन लेंगे, आधी बात नहीं सुन पाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, बाद में चीजें जो है वो खराब होगी। तो ये एक कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया कि इसने आपका जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज जो आपको भेजना था, वो नहीं भेज पाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, पुअर अटेंशन ऑफ मेमोरी। मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी बात को जो उन्होंने सुनी होती है, समझी होती है, वो ज्यादा देर तक अपनी मेमोरी में रख नहीं पाते हैं। और सिंस आप अपनी बात को, जो बात आपने सुनी वो रख नहीं पाएंगे, तो उससे रिलेटेड जो आपको बात कही गई थी वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, और ये कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है जो मेंटल लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे इन सारे में, साइकोलॉजिकल बैरियर में 3 पॉइंट्स। तो वहां पे हो गया आपके 3, यहाँ पे हो गया 3, 6 पॉइंट कवर। नेक्स्ट हम बैरियर के टाइप की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका बैरियर का टाइप आएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जब कोई बैरियर ऑर्गेनाइजेशन के कारण आते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल बैरियर। मतलब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे हमने बात किया था फॉर्मल में, कि एक लेवल के वाइज आपको बात जो है कम्युनिकेट करनी है, स्लोली एक लेवल से दूसरे से तीसरे में जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि लेवल में ही कोई बात घुमा दे। लाइक यहाँ से बात सीधे कर जाती तो वो हो सकता था डायरेक्ट पॉइंट पहुंच जाता, लेकिन बीच के लोग हो सकता है वो बात कोई घुमा के ऊपर तक पहुंचाएं। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देता है ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अगर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को प्रमोट करती है, लाइक आप फ्रीली कम्युनिकेशन प्रमोट होगा, कोई लेवल हमें फॉलो नहीं करना, वहां पे लेवल फॉलो करना था, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे अगर हम लेवल फॉलो नहीं करेंगे या फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। सिंस फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है तो लोग जो है वो बातों को चेंज कर सकते हैं, राइट, या बात जो है हो सकता है वो ऊपर तक पहुंचे ही ना, वो नीचे रह के दब जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज किस वजह से कैसी है, वो एक आपका बैरियर क्रिएट कर सकती है कम्युनिकेशन में, सो उसको भी याद रखें। नेक्स्ट इज रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को लेकर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपने बना रखी है कि कोई किसी से बात नहीं करेगा वरना फाइन लगेंगे, वरना आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा या ट्रांसफर रोक दिया जाएगा, तो क्या होगा कि बहुत लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे, फ्रीली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो बातें इजिली एक्सप्रेस भी नहीं हो पाएंगी। हो सकता है कोई चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करें, वो अगर आएंगी नहीं तो देन आप उसका सोल्यूशन भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, और हो सकता है चीजें आगे जाके वर्स्ट हो जाएं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से रिलेटेड है, सो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट या लास्ट जो बैरियर टाइप आएगा वो आएगा आपका पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स मतलब क्या होंगे, जो पर्सनल लेवल के कारण आपके बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन में, आपकी खुद की वजह से जो बैरियर कम्युनिकेशन में आ जाते हैं उन्हें कहते हैं पर्सनल बैरियर्स। सो इसके भी हम क्लासिफाई करते हैं। सो पहला आ जाएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट। बहुत बार हमने देखा है कि जो सुपीरियर को कॉन्फिडेंस होता है कभी कभी सबॉर्डिनेट पे कम होता है, वो नहीं ट्रस्ट करता है उसको, या वो उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं देना चाहता है कि मतलब आप आइडियाज दीजिए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये इतने काबिल होते तो हमारे लेवल पे होते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, सबॉर्डिनेट अपनी बात को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करते, वो उनको बात नहीं बताते हैं, कुछ बातें हैं जो लैक कर जाती है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो हैम्पर होता है, सिंस वो इस वजह से अपनी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं करते हैं। तो ये भी एक बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है।
नेक्स्ट इज फियर ऑफ चैलेंज। फियर ऑफ चैलेंज मतलब क्या है कि कभी कभी जो सुपीरियर होते रहे, अगर सबऑर्डिनेट में कोई कंप्लेन की जो कि सुपीरियर से ही रिलेटेड है कि सर आप हमें ये चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जाके आप हाई लेवल तक ये बात पहुंचाएं, तो सुपीरियर क्या करेगा, उसको लगेगा अरे नहीं ऐसे तो मेरी अथॉरिटी या मेरी पोजीशन को खतरा है, तो मैं उस बात को ऊपर पहुंचाऊंगा ही नहीं। तो यहाँ पे बात क्या होगी, आपके ऑब्स्टिकल आ गया कि सुपीरियर खुद ही नहीं बात पहुंचा रहा है, तो वो ऊपर तक जाएगी नहीं, सोल्यूशन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो आ गया, तो ये भी आपका आ जाएगा आपके पर्सनल बैरियर में। लास्ट आ जाएगा अनविलिंगनेस ऑफ सबऑर्डिनेट टू कम्युनिकेट। कभी कभी होता है कि सबऑर्डिनेट खुद ही कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, उन्हें लगता है कि हमें क्या वो बात करनी है सुपीरियर से, क्यों उनसे कम्युनिकेट करना है या क्यों ही उनको अपना आइडिया या सजेशन या फीडबैक देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कोई मान लो ड्यूटी दी है, कुछ बताया है, तो ये अपनी तरफ से कुछ उनको कोई प्रॉब्लम है तो नहीं एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं या सिर्फ सुन लेते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा, कम्युनिकेशन होगा नहीं तो वो बात एक्सप्रेस नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका कम्युनिकेशन बैरियर। तो यहाँ पे डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, जब कोई रुकावट आती हो कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन किसी वजह से ना हो पाता हो या खराब हो जाता हो, वो होती है कम्युनिकेशन बैरियर। देन हमने इसको क्लासीफाई किए हैं वेरियस टाइप में, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को, पर्सनल बैरियर को, देन आपका सेमेंटिक बैरियर को, राइट, इन सारी बैरियर्स को हमने डिस्कस किया, इनके साइकोलॉजिकल बैरियर को और इसके टाइप्स को भी डिस्कस किया। 3 पॉइंट्स आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर आपको एग्जाम में लिखना है आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको याद रखेंगे। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।